हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PNSR केमिकल अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के वेटेज के बारे में जानेंगे। तो बोर्ड पेपर में ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं क्या, उसके बाद ताकि हमको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स समझने में क्या होगा, आसानी होगा। क्लियर है? तो पहली बात हम लोग को समझना पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। अब हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, हैलाइड। और हेलो एरीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स और हेलो एरीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म अल्केन के बारे में, ताकि हमको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को समझने में क्या हो, आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन समझते हैं। अल्केन क्या होता है? तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आप लोग समझते होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से जितने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, अल्कीन और अल्काइन आता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे अल्केन क्या होता है। तो अल्केन कहने का मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन कहने का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और अल्काइन कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये क्या है आपका, अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अल्कीन क्या है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड कहने का मतलब होता है फर्दर एडिशन ऑफ एनी एटम, ग्रुप और मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है, फर्दर एडिशन ऑफ एनी एटम, ग्रुप और मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अब पहली बात, अल्कीन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड कहने का मतलब फर्दर एडिशन ऑफ एनी एटम, ग्रुप और मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। अब सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि वाटर है, वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं तो एक ऐसा कंडीशन में पहुंच जाता है वो शरबत, वाटर में शुगर डालते हैं तो क्या होता है, शरबत बनता है। तो एक ऐसा कंडीशन पे जाता है जब उसमें और ज़्यादा शुगर ऐड करो तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्लियर है? अब उसी तरह बात है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करने का मतलब कि ये सैचुरेटेड है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसमें फर्दर कोई भी दूसरा एटम, ग्रुप और मॉलिक्यूल का जोड़ना पॉसिबल नहीं है। यदि जुड़ेगा तो कोई क्या होगा, वहां से निकल जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम अदर टर्म में क्या बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। अब ये बात तो समझ में आ गई, अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड कहने का मतलब एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए, ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद और क्या चीज़ समझ में आना चाहिए कि सैचुरेटेड है तो इसमें कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और कोई भी ग्रुप का जुड़ना पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे का बात करते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब देखो 1 डाल के देखो, C1H2 × 1+2 यानी क्या होता है, CH4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। C2 डालो, H2 × 2+2 क्या हो जाएगा, C2H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं इसको, इथेन। अब C3 डाल के देखो, C3H2 × 3+2 यानी क्या, C3H2 3 6 2 8 C3H8। इसको हम लोग क्या होता है, प्रोपेन। C4 का बात करो, 2 × 4+2 C4H
4 टू 8 टू 10, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब ये टर्म तो आपको समझ में आ गया हो कि अल्केन क्या होता है। अल्केन कहने का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब इसमें कोई फर्दर एडिशन ऑफ एनी एटम ग्रुप और मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। और जब हम अब दूसरी टर्म, ये तो हम लोग अल्केन तो हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया, अब हम समझते हैं हैलोजन ग्रुप। तो पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 में कौन कौन से आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है। तो ये आपका हैलोजन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होता है। इसमें आपका क्या क्या आएंगे, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से करते हैं। और इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। इसमें कौन कौन से आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ग्रुप 17 कहने का मतलब कि जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कुछ वर्टिकल रॉ होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल वाले होंगे टोटल 18 होते हैं। क्लियर है। तो उसमें जो ग्रुप 17 का एलिमेंट्स जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। और हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है। तो अब हम समझेंगे हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होता है। क्लियर है। इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। इसमें मैंने अभी 2 टर्म सिर्फ सिखाया कि अल्केन क्या होता है और हेलोजन ग्रुप क्या होता है। हेलोजन ग्रुप क्या होगा, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होगा, वो क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। और अल्केन कहने का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई भी फर्दर एटम ग्रुप और मॉलिक्यूल का जुड़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर है। अब हम आगे सीखेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। अब हम सीखेंगे हेलो एल्केन्स क्या होता है। हेलो एल्केन्स क्या होता है, जब अल्केन के हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होते हैं, हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। जब अल्केन के हाइड्रोजन एटम हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। जैसे अब अल्केन का बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको अल्केन का हाइड्रोजन एटम -H, मतलब हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे और जोड़ेंगे किसको, हेलोजन, X मतलब हेलोजन ग्रुप को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक हेलोजन, हेलोजन में कोई भी आपका मन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन कुछ भी डाल दो। क्लियर है। हम फ्लोरीन को डालते हैं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1, एक 2 था, एक हाइड्रोजन निकला तो +1 और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। क्लियर है। और भी हम बात करेंगे Cn, अब 1 डाल के देखो, C1 डाल दिया, 1 2 1 2 2 4, तो हम लोग क्या बोलते हैं, CH4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस करना है, फ्लोरीन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, CH3F हो जाएगा। क्लियर है। C2H6, इससे एक हाइड्रोजन को निकालो, एक ब्रोमीन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, C2H5Br। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2Br। यदि में हमारे पास है C3H, कितना हो जाएगा, 3 2 6 2 8। इसमें से एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्लियर है। यदि हम C4H10 है, इसमें एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, आयोडीन के द्वारा, तो कैसे फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH2CH2
CH2। तो देखिए यहाँ इस सब में क्या हो रहा है, सब में एक एक हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है, हैलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर है। जब हम बात करेंगे हेलो एरियंस का, तो हेलो एरियंस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया हो। क्लियर है। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा दो, वेट कर लेता हूँ 2 मिनट। अब हम समझते हैं हेलो एल्केन। तो समझ में आ गया कि अल्केन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हेलो एरियंस का। अब एरिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन को भी हम लोग एरिन बोलते हैं। तो जब बेंजीन के हाइड्रोजन एटम हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। अब बेंजीन क्या होता है बउआ, ये बेंजीन है, ये क्या है हमारा, बेंजीन है, बेंजीन है। अब इसका वास्तव में ये कैसा दिखेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6 होता है। अब ये कैसा होगा, A1 कार्बन 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड अल्टरनेट यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ यहाँ। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ये हमारा क्या है, बेंजीन। तो जब बेंजीन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन। इसका हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स। अब जैसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे देख लो, ये बेंजीन है, इसका हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, क्लोरीन के द्वारा कर दो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह फ्लोरीन है, बेंजीन है, इसका हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा, ब्रोमीन के द्वारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो हम लोग आज के टॉप क्लास में सिर्फ ये बात समझे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। और जब बेंजीन का हाइड्रोजन एटम हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में और सारा खींचेंगे। क्लियर।